हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर यशवीर सिंह आज एक और नए टॉपिक के साथ है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सीरीज की ये तीसरा टॉपिक है कि फाउंडेशन और हो गया, कॉलम का लेग पड़ गया। अब कॉलम की जब हम कॉलम की कॉस्टिंग करने लगते हैं तो उस टाइम तक हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कॉलम की कॉस्ट करते समय। और कॉलम को एक बेहतर तरीके से कास्ट करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको अगर आप ध्यान देते हैं तो एक बेहतरीन तरीके से आप कॉलम की कास्टिंग कर पाएंगे, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो या लेबर मिस्त्री हो, एज वेल एज आप कोई ये फील्ड कंस्ट्रक्शन फील्ड से वर्क रिलेटेड वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जब हम फुटिंग लेआउट कर लेते हैं, फुटिंग के बाद हम फुटिंग कास्ट कर रहे हैं, उसी समय हम कॉलम लेग कर लेते हैं। अब कॉलम लेग डाल देते हैं तो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमें कॉलम का ये देखना है कि उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसा हुआ है, कॉलम का जो कॉलम है उसका रेनफोर्समेंट डिटेल कैसा है। तो रेनफोर्समेंट डिटेल कहने का मतलब ये चेक करना है आप उसमें जो बार की स्पेसिफिकेशन है वो बार है उसमें लगे हैं कि नहीं, क्या स्टीरअप लगे हैं, क्या उसमें जो स्टीरअप्स हैं वो कितने स्पेसिंग में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इस वो के उनके जो जॉइंट्स हैं, जो इस स्टीरअप के जॉइंट हैं वो अल्टरनेट है कि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में अगर हो तो उन्हें अल्टरनेट कर दीजिए। अदरवाइज जब कॉलम बकल होता है, जब हैवी लोड रहता है तो कॉलम ऐसे बकल होता है, तो यहाँ से ऐसे करके ये पूरी तरीके से यहाँ से जॉइंट खिसक जाते हैं। और तो इसलिए अल्टरनेट आप कोशिश क्या आपको करना है स्टीरअप जो होता है उसकी जॉइंट हमेशा कोशिश करें, हमेशा कोशिश नहीं, ये वार्निंग है आप सबको कि उसकी जॉइंट्स को अल्टरनेट करें। और उसका जो एंगल होना चाहिए, स्टीरअप की बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 45 या 135 डिग्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री पे आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया आपको रेनफोर्समेंट डिटेल। हाँ, अगर लैप आ रहा है स्टीरअप में जो रेनफोर्समेंट है, कॉलम की रेनफोर्समेंट अगर लैप आ रहा है तो ये देखना है कि आपको किस जोन में लैपिंग हो रही है, किस जोन में लैपिंग हो रही है। वो बॉटम से L/3, टॉप से L/3, सेंटर में ये दिए जाते हैं, ठीक। तो जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट, जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आते हैं वहाँ पे वो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, ठीक है। ये हो गया रेनफोर्समेंट। आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग चेक करनी है। जब रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आपने चेक कर लिया, अब आपको जो सेकेंड चीजें हैं उस पर ध्यान देना है। जब भी आप फ्रेम करने लगे, फ्रेम मतलब उसकी शटरिंग करने लगे, फ्रेम करने लगे शटरिंग, तो चाहे आप प्लाईवुड से करें, MS शीट से करते हैं, तो भी आप इस चीज का ये ध्यान रखें। साउथ से तो आप वर्टिकल सेक्शन देखेंगे कि वर्टिकल है कि नहीं, हर तरफ से आप देखेंगे वर्टिकल है आपका जो फ्रेम है कि नहीं। जब फ्रेम आपने वर्टिकल चेक कर लिया तो उसको इस तरीके से एंकर करना है, इधर उधर हर तरफ से इस तरीके से एंकर करना है ताकि वो जब भी आप कॉलम कास्ट करने लगे तो वो इधर उधर ना खिसके, इधर वो एकदम रिजिड फिक्स हो। ऐसा नहीं कि कॉलम कास्ट करते समय वो इधर उधर हिल डुल जाए और आपका अलाइनमेंट खराब कर दे। उससे अगर वो हिल गया तो फिर बाद में दिक्कत होती है, या जो भी आपने फ्रेमिंग किया वो खुलने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुल जाता है जो आपने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपने शटरिंग सही से नहीं किया है तो वो खुल जाता है। तो ये कोशिश करें कि शटरिंग जब भी करें वो तो प्रॉपर वर्टिकल हो, वर्टिकल होने के साथ साथ एकदम जॉइंट अच्छे से हो, वो कास्ट करते समय ना ही हिले डुले ना ही खुलने के कगार पे हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरा जो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपने फ्रेम मान लीजिए आपने 10 या 11 फीट का कॉलम कास्ट करनी है,
तो ऐसा जो आपने टेम्परिंग करनी है, जो आपने उसका कॉम्पैक्शन करना है, चाहे आप निडल वाइब्रेटर से करें, चाहे आप कोई रॉड वॉड ले लें उससे करते हैं, तो ऐसा ना हो कि पूरा आपने फुल हाइट तक कंक्रीट को कास्ट कर लिया, फुल हाइट तक आपने कंक्रीट को कास्ट कर लिया, अब इसके बाद आपने निडल वाइब्रेटर या कोई जो टेम्परिंग रॉड होती है उससे आप कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें आप। जैसे कुछ स्टेप, जैसे 2-3 फीट भरे, 2-3 फीट भरने के बाद उसके एक बार कॉम्पैक्शन करने, उसका टेम्परिंग कर लें नीडल वाइब्रेटर से, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर इसके बाद कंक्रीट डालें, फिर कंक्रीट डालें, फिर उसका वाइब्रेटर यूज कर लें, ठीक। फिर ऐसे ऐसे 3-4 स्टेप में आप उसको कॉस्ट करेंगे और वाइब्रेटर का यूज करेंगे। इससे आपके कॉलम में हनी कॉम्बिंग नहीं आती है और आपका कॉलम एकदम क्लीन सरफेस होता है। और जो रेनफोर्समेंट की कवरिंग होती है सराउंडिंग में, जो रेनफोर्समेंट चारों तरफ उसकी कवरिंग होती है, कॉलम में वैसे क्लियर कवर 40 mm लिए जाते हैं, और तो ये चीज़ें ना डिस्टर्ब हो। जब 40 mm है तो वो सराउंडिंग चारों तरफ 40 mm एक स्पेसिफिक वे में मतलब बने, एक जो उसका सरफेस हो क्लीन हो और क्लियर कवरिंग अच्छी आए, तो ये चीज़ हो। इसके बाद जब आपने कॉस्ट कर लिया, अच्छे से टेम्परिंग कर दिए, हो गया, ठीक है। अब 24 आवर बाद आप शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं। वर्टिकल जो भी शटरिंग होती है 24 आवर आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद आपको क्योरिंग पे ध्यान देना है। क्योरिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अगर ठंडी का दिन है तो सुबह शाम आप दे दीजिए। अदरवाइज गर्मी के मौसम में अगर बहुत तेज गर्मी के मौसम में वैसे भी आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले आप उस पे कॉलम की क्योरिंग करें, अच्छे से तराई करें। अच्छे से तराई करने से कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आती है वो तराई, क्योंकि एक जो थर्मिक रिएक्शन होती है हीट बहुत तेज़ी से रिलीज होती है और मतलब अगर उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिला तो वो क्रैक्स आ जाते हैं। और अगर आपने सही से क्योरिंग नहीं किया स्ट्रक्चर को, कंक्रीट स्ट्रक्चर को, तो वो जब ये इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो रिएक्शंस होते हैं और वो उस तरीके से उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, और जब वो पानी नहीं पाएंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, आपके स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएगा, जिससे आपके कॉलम या कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और जब आपका स्ट्रक्चर जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है ये आपने दिक्कत कर गए, तब आपकी बिल्डिंग की जो सर्विस लाइफ है वो नहीं चलने वाली है। इवन समझ लीजिए जो 2-4 साल चलने वाले वो भी नहीं चलेंगे अगर आपने इस तरीके से क्योरिंग। तो क्योरिंग को आप हल्के में ना लें, क्योरिंग प्रॉपर क्योरिंग करें और काफ़ी अच्छे तरीके से क्योरिंग करें। आप गन्नी बैग का यूज कर सकते हैं या स्प्रिंकलिंग अच्छे तरीके से करिए ताकि उसको समय समय पर ये चीज़ मिलती रहे, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन है, पानी आप जैसे डालते हैं वो पूरी तरीके से पानी नीचे आ जाता है। फिर भी तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि थोड़ा गन्नी बैग वगैरह रख लें ताकि कुछ टाइम तक जो वाटर है वो रिटेन रह पाए उसके सराउंडिंग, ठीक है। और जो ऐसे जो स्टीम क्योरिंग होती है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होती है, बट जनरली अभी आप नॉर्मल तरीके से क्योरिंग करें और इसका यूज करें, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया कॉलम कास्ट करते समय आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे और नेक्स्ट टॉपिक हम बीम से रिलेटेड जो बीम के चीज़ें हैं, जो बीम से रिलेटेड वर्क हैं, उस पर क्या क्या बीम कास्टिंग करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस पे हम इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। और कॉलम में बस इतना ही। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो सारे आपके इंजीनियर या आपके जो जहाँ से आपने प्लानिंग करवाया या किसी एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7393877563। कभी भी आप हमसे फ्री कंसल्ट कर सकते हैं बिल्डिंग से संबंधित चीज़ों पर या कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित।
और अगर हाँ आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स को अप्रोच करें, शेयर करें, जिससे वो लोग कंटेंट को देखें। जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और कुछ भी अगर छूटे या कुछ भी आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हर टाइम हर सिचुएशन की तरह कुछ कुछ टर्म, कुछ स्पेसिफिकेशन में भी वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली होंगी इसमें। और इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।